जय श्री राधा कृष्ण। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। और कौन ऐसा है जो अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं करना चाहता। सफला का अर्थ है सफलता। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से सभी कार्य सफल हो जाते हैं, इसलिए ही इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। सफला एकादशी का व्रत अपने नाम के अनुरूप हमें मन वांछित फल देने वाला है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस व्रत की बड़ी महिमा बताई है। इस एकादशी के व्रत से व्यक्ति को जीवन में उत्तम फल की प्राप्ति होती है और वो जीवन का सुख भोग कर मरने के बाद विष्णु लोक को जाता है। ये व्रत अति मंगलकारी और पुण्य देने वाला है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। अब आज इस वीडियो में आपको महाफलदायी सफला एकादशी की पूजा विधि और महत्व बताती हूँ। विधि विधान और नियम से की गई पूजा और व्रत का फल हमें बहुत अधिक मिलता है। मन की सभी इच्छाएं भी पूरी होती हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या स्पेशल भोग लगाएं और व्रत खोलने या पारण कैसे करें, इसके साथ ही किन बातों का ध्यान रखें। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो। आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर अपने फोन पर पाना चाहते हो तो व्रत लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चर्चा शुरू करते हैं। देखो, सफला का शाब्दिक अर्थ है समृद्ध होना, सफल होना या आगे बढ़ना। सफला एकादशी के दिन व्रत रखने से जीवन के दुख समाप्त होते हैं, भाग्य खुल जाता है और इंसान प्रगति के मार्ग पे आगे चलता है, समृद्धि पाता है। सफला एकादशी का व्रत रखने से मन की इच्छाएं और सपने भी पूरे होते हैं। देखो, आज के समय में सबको अपने जीवन में सफलता की चाह होती है। अगर पूरे विधि विधान से इस व्रत का पालन करें तो जीवन में सफलता मिलना निश्चित होता है, क्योंकि सफला एकादशी अपने नाम के अनुसार ही साधक को सब कार्यों में सफलता दिलवाने का ही पुण्य फल देती है। पुराणों में इस एकादशी के लिए बताया हुआ है कि हजारों वर्ष तक तपस्या करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है वो पुण्य भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का व्रत करने मात्र से मिल जाता है। इस दिन दीपदान करने का भी बहुत महत्व है, याद रखना। अब आपको व्रत की पूजा विधि बताती हूँ। इस एकादशी पे पूजा अन्य एकादशियों की तरह ही करेंगे। जो लोग वैसे एकादशी व्रत का पालन नहीं करते पर जीवन में सफलता चाहते हैं, वो हर साल पूरे विधि विधान से सफलता एकादशी का व्रत जरूर करें। इस व्रत का पालन दशमी तिथि से ही करेंगे। एक समय शुद्ध और सात्विक आहार लेंगे। दशमी को भी प्याज लहसुन नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाएंगे। सूर्यास्त के बाद अन्न भी नहीं खाएंगे। ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हुए जमीन पे सोएंगे। एकादशी तिथि के दिन सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके माथे पर श्रीखंड चंदन या गोपी चंदन का तिलक जरूर लगाएंगे। देखो, वैसे तो तिलक हमें रोज ही लगाना चाहिए, पर एकादशी वाले दिन अपने आप को सात्विक व्यवहार में लाने पे, ताकि हमारा मन पूजा पाठ में ज्यादा लगे, तो जो लोग तिलक नहीं लगाते हैं वो एकादशी पे भी जरूर लगाएं। इस व्रत में मौन व्रत का विधान बताया हुआ है, पर अगर पूरा दिन मौन ना रह सको तो कम से कम बोलो। पूजा शुरू करने से पहले पूरे घर में गंगा जल के छींटे मारे। घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ हल्दी से स्वस्तिक बनाएं, फिर पूजा की तैयारी करें। सबसे पहले व्रत का संकल्प भगवान श्री हरि विष्णु के सामने लेना चाहिए। अगर आपके सेवित शिव विग्रह है तो उन्हें पंचामृत से बढ़िया स्नान करवाएं, नए वस्त्र धारण करवाएं, सुंदर बढ़िया श्रृंगार करें। अगर सेवित शिव विग्रह नहीं है तो लक्ष्मी नारायण भगवान या राधा कृष्ण की फोटो की भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान की स्नान आदि कराकर गंगा जल, पंचामृत, वस्त्र, चंदन, जनेऊ, गंध, इत्र वगैरह, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, कमल अथवा बैजंती फूल, ऋतु फल, पान, नारियल, आंवला, अनार और लौंग आदि अर्पित करें। तुलसी दल प्रभु को जरूर अर्पित करें, पर याद रखना एकादशी पे तुलसी दल तोड़े नहीं जाते, इसलिए एक दिन पहले ही तोड़ के रखें। 13 दिन तक तुलसी बासी नहीं मानी जाती। भगवान विष्णु को बढ़िया पीली मखाने की खीर का भोग लगाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। एकादशी व्रत की कथा जरूर सुने। एकादशी के महत्व को सुनने से राजसूय यज्ञ का फल मिलता है।
इसके बाद भोग लगाएं। अंत में भगवान विष्णु के साथ एकादशी माता की आरती भी जरूर करें। भगवान विष्णु की विष्णु चालीसा, लक्ष्मी चालीसा, भगवान विष्णु की आरती और एकादशी माता की आरती, इन सब का वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर है। सभी वीडियोस का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो जरूर देख लीजिएगा। अंत में पूजा में हुई अपनी किसी भी भूल चूक के लिए माफी मांगे और प्रभु से प्रार्थना करें कि वो हमेशा आप पर प्रसन्न रहे, आपकी गलतियों को क्षमा करें। संध्या काल में शाम के समय भी दीपदान जरूर करें। आकाश में दीपदान करें, बहुत ही अच्छा होता है। पूरे दिन निराहार रहें, बिना कुछ खाए पिए रहें। शाम को दीपदान के बाद अगर बिना खाए नहीं रहा जा रहा हो तो फलाहार कर सकते हैं। रात को वैष्णवों के साथ नाम संकीर्तन करते हुए जागना चाहिए। एकादशी की रात्रि में जागरण करने से जो फल प्राप्त होता है वो हजारों वर्ष तक तपस्या करने पर भी नहीं मिलता। इसलिए एकादशी व्रत में रात्रि जागरण का विशेष महत्व बताया हुआ है। अब हम चर्चा करते हैं एकादशी व्रत का पारण कैसे करें। तो देखो, द्वादशी के दिन भगवान की पूजा के बाद कर्मकांडी ब्राह्मण को भोजन करवा कर जनेऊ और दक्षिणा देकर विदा करने के बाद आप भोजन करके अपने व्रत को खोल सकते हैं। जो भक्त इस तरह से सफला एकादशी का व्रत रखते हैं और रात्रि जागरण करके भजन कीर्तन करते हैं, उन्हें शेष यज्ञ से भी अधिक पुण्य फल मिलता है। घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। सफला एकादशी पर तिल का फलहार बहुत अच्छा होता है। आप तिल की गज्जक बनाकर या तिल भूनकर खोए में मिलाकर लड्डू बनाकर भोग लगाएं। प्रसाद सब में बांटें और परिवार के साथ फलहार में खाएं। एक प्रश्न आता है कि क्या व्रत में तिल खा सकते हैं? तो बिल्कुल खा सकते हैं। तिल पहली चीज उत्पन्न हुई थी पृथ्वी पर और तिल फलहार होता है। तिल खाना, तिल से हवन करना, तिल के तेल से दीपदान करना, तिल का तेल मिलाकर नहाना, तिल दान करना, सभी चीजें बहुत फलकारी होती हैं। आगे हमारी अब षटतिला एकादशी भी आएगी जिसमें सब कुछ तिल से ही किया जाता है। वो एकादशी पूरी तरह तिल को ही समर्पित होती है। अब हमारे पास कई बार बहुत प्रश्न आते हैं जिसमें साधक पूछते हैं कि अगर व्रत नहीं कर पा रहे तो क्या करें। तो देखो, अगर कोई साधक किसी भी वजह से व्रत नहीं कर पा रहा तो उसके लिए शास्त्रों में ये विधान है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करें, व्रत कथा सुने, ज्यादा से ज्यादा नाम जप करें, माला जाप करें। दैनिक जीवन के कार्य करते हुए भगवान को हमेशा हर पल हर सांस के साथ याद रखें। कोशिश करके इस दिन अन्न का त्याग करें। व्रत का खाना ही दिन में 2-3 बार खा सकते हो कि अगर आप बीमार हो, बार बार दवाई खानी है तो व्रत फूड जो होता है उसी को आप बार बार खा सकते हो। अंत में फिर कहूंगी, सभी प्रेम भाव से व्रत का पालन करें क्योंकि पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बड़े बड़े यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं मिलता जितना सफला एकादशी व्रत के अनुष्ठान से मिलता है। इसीलिए भगवान श्री हरि की प्रीति पाने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, उनकी प्रेम और भक्ति के लिए भी हमें ये व्रत जरूर ही करना चाहिए। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एकादशी व्रत की कथा अगली वीडियो में सुनाऊंगी। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी जरूर फॉलो करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री हरि कृष्णा।